Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Golden Number 1 Classes। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं सेलोलिज्म, न्याय निगमन। रीजनिंग के इस टॉपिक में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है और कोशिश रहेगी कि हम हर कन्फ्यूज़न को दूर करके और उस क्वेश्चन को आपकी हेल्प करें 5 सेकंड में सॉल्व करने की। ठीक है, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी कि हम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट आपको गिवन क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर लिखा हो कि सभी x जो कि है, सभी x क्या है, y है, तो सभी x y है, तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे x वाले का। ठीक है, और सभी के सभी x y है, यानी कि ये y के अंदर है। ओके, तो हम क्या करेंगे, y को उसके ऊपर बना देंगे। ठीक है, फिर कह दे कि सभी z x है, सभी z x है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो सभी z है वो x के अंदर आएंगे, तो इसका मतलब हम इसके अंदर एक छोटा सर्कल बना देंगे जिसके अंदर क्या आएगा, z आएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अगर हमें कह दे कि कुछ x क्या है, y है, तो इस केस में क्या करना है कि कुछ x है ना, सभी के सभी तो नहीं है, हमने बनाने हैं दो सर्कल बना के, एक हो गया x का और एक हो गया y का। तो देखो, ये x का कुछ वाला पार्ट हो गया, x का कुछ वाला पार्ट y के अंदर आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ x y है। ठीक है, फिर उसके बाद कह दे कि कुछ y क्या है, z है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, y z वाला पार्ट एक और बना देंगे जिसके अंदर y का कुछ वाला पार्ट आएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को फिगर के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है। फिर अगर हमें मान लो इस वाली फिगर में ऐसे कह देते हैं, जैसे कि सभी z x थे, तो कह देंगे कि सभी z अगर x है, क्या इसका मतलब ये निकलता है कि कुछ z x होंगे, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि अगर सभी के सभी हैं तो कुछ पार्ट भी होगा ही होगा, क्योंकि कुछ पार्ट भी क्या है, उसी का ही पार्ट है। क्यों, मान लो हम कह दें कि ये पूरे इंसान की आँख नाक मुंह है, आँख नाक मुंह, हाथ भी है और इस इंसान के पैर भी है। तो अगर ये यानी कि पूरे का पूरे इंसान को हमने डिस्कस किया, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसके हाथ है, हम कहेंगे कि इसके पैर भी है, यानी कि हम कुछ कुछ पार्ट की ही तो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सभी चीज़ उसके अंदर इंक्लूड हो रही है, तो इसका मतलब उसका कुछ पार्ट भी इंक्लूड होगा ही होगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, कथन क्या है, सभी कौवे पक्षी है। तो हमने बनाया एक सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में दे दिए कौवे, क्योंकि सभी कौवे क्या हैं, सभी कौवे की बात हो रही है, तो कौवे का छोटा सर्कल बनेगा और पक्षी का क्या बनेगा, उससे बड़ा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो सभी कौवे क्या बन गए, पक्षी बन गए। ठीक, यानी कि कौवे सारे के सारे पक्षी में आ गए। सभी मोर, अब सभी मोर है, यानी कि मोर वाला पार्ट छोटा बनेगा, और किससे छोटा बनेगा, कौवे है, तो यानी कि सभी मोर कौवे वाले के अंदर बनेंगे, यानी कि कौवे के अंदर मोर वाला सर्कल आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि निष्कर्ष में वो कहना क्या चाह रहे हैं। निष्कर्ष क्या है कि सभी मोर पक्षी हैं। क्या सभी के सभी मोर पक्षी के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, सभी के, क्योंकि मोर जो है पक्षी वाले बड़े सर्कल के अंदर आ रहा है। फिर कह रहे हैं सभी पक्षी मोर है। क्या सभी पक्षी मोर है, नहीं है, क्योंकि पक्षी के अंदर मोर का सिर्फ छोटा सा पार्ट है, कुछ एक पार्ट है ना। पक्षी वाला पार्ट बहुत बड़ा हो गया, लेकिन मोर वाला पार्ट क्या है, कुछ है ना। तो अगर ऐसे कह देते कि कुछ है तो हम ले भी सकते थे,
लेकिन ये क्या है, ये सभी कह रहे हैं, तो ये वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो निष्कर्ष कौन सा ठीक निकला, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है कथन, सभी झाड़न चौक हैं। तो सभी झाड़न, इससे क्या पता चल रहा है कि जो झाड़न है, झाड़न को मैं जे से डिनोट कर रही हूँ, सभी झाड़न चौक है, यानी कि झाड़न चौक के अंदर आएंगे, है ना, ये बना दिया सी फॉर चौक। कुछ चौक, सॉरी ऊपर वाला पढ़ना था, सभी शामपट चौक हैं। अभी सभी शामपट, यानी कि शामपट वाला सर्कल क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और किससे छोटा बनेगा, चौक से छोटा बनेगा। अब इसके अंदर क्या बन सकता है हमारे पास, सभी शामपट चौक है। अब हम इसके अंदर भी सर्कल बना सकते हैं, है ना, सर्कल हम इसके अंदर भी बना सकते हैं और सर्कल हम यहाँ भी बना सकते हैं श्यामपट का। क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि श्यामपट जो है झाड़न भी है ना, सभी श्यामपट चौक है, यानी कि श्यामपट चौक के अंदर वाले सर्कल में तो आएगा, जरूरी नहीं है कि इस सर्कल में भी आए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। कुछ झाड़न श्यामपट है। अब देखो झाड़न कौन से हैं, ये वाले, और वो कह रहे श्यामपट है। कुछ, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि जो झाड़न है वो श्यामपट होगा, नहीं होगा, ये तो अलग अलग बन रहे हैं, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, रोम। ठीक, फिर कह रहे हैं कुछ चौक झाड़न है। अब चौक, कुछ चौक झाड़न है, यानी कि जो झाड़न है उसका कुछ वाला पार्ट ही तो है चौक का, ये इतना बड़ा चौक, उसके अंदर कुछ वाला पार्ट ले लिया, थोड़ा सा पार्ट, वो कुछ पार्ट होता है, ठीक है, तो कुछ चौक झाड़न है, बिल्कुल है, तो सेकंड क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। तो केवल क्या है, निष्कर्ष 2 निकलता है, तो डी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है कथन है कि कुछ स्केल, यानी कि स्केल को हिंदी में पैमाना कहते हैं, कुछ स्केल पेंसिलें हैं। ठीक, अब क्या करना है, देखो सभी नहीं आया, वर्ड क्या यूज हो रहा है इसमें, कुछ का, तो हमने क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, दूसरा सर्कल बनाना है, और दूसरे सर्कल और एक सर्कल का कुछ पार्ट को हमने निकाल देना है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर डाल देना है, इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया और इसका कुछ पार्ट उसमें गया। तो कुछ स्केल क्या है, पेंसिल है, पेंसिल को पीई से डिनोट कर दिया। ठीक, फिर कह रहे हैं कि कुछ रबड़ पेंसिलें हैं। अब कुछ रबड़ पेंसिलें हैं, यहाँ पर भी कुछ वाला पार्ट आ गया, यानी कि सर्कल के अंदर सर्कल बनने से रहा, तो यानी कि क्या होगा, यहाँ पर अलग से बना दिया मैंने, कुछ रबड़, ये रबड़ का कुछ पार्ट पेंसिल में मैंने दे दिया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या निकलता है कि कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, कुछ पेंसिलें रबड़ हैं, क्या कुछ पेंसिलें, अब पेंसिल का ये कुछ वाला पार्ट है ना, ये कुछ वाला पार्ट क्या रबड़ में जा रहा है, रबड़ का सर्कल ये है, बिल्कुल जा रहा है ना, तो यानी कि हमारे पास क्या मिलता है कि ये वाला करेक्ट होगा, कुछ पेंसिलें रबड़ हुई। अब कह रहे हैं कुछ पेंसिलें स्केल है। अब देखो पेंसिल का कुछ वाला पार्ट तो ये भी है, और क्या ये स्केल में जा रहा है, बिल्कुल ये स्केल का ये वाला सर्कल है, इसमें जा रहा है ना, तो कुछ पेंसिल स्केल है, ये वाला भी क्या हुआ, करेक्ट हुआ। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन क्या कहते हैं, सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। सभी खिलाड़ी आ गए, यानी कि छोटा सर्कल हो गया खिलाड़ियों का, ठीक है, शिक्षित है तो बड़ा सर्कल आ गया भाई शिक्षित का। ओके, सभी शिक्षित व्यक्ति सभ्य हैं। ओके, सो शिक्षित है, सभी शिक्षित व्यक्ति क्या है, सभ्य है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सो शिक्षित के ऊपर क्या आ जाएगा, एक और सर्कल, है ना, तो ये क्या हो गए, सभ्य, तो सभी शिक्षित व्यक्ति क्या हुए, सभ्य हुए। तो हमें क्या पता चल रहा है निष्कर्ष में, सभी खिलाड़ी सभ्य हैं। अब देखो खिलाड़ी क्या सभ्य के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, खिलाड़ी वाला पार्ट पूरे सभ्य के अंदर ही तो आ रहा है, तो क्या पता चला, निष्कर्ष 1 क्या है, ठीक है, सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी हैं। अब देखो सभ्य का इतना बड़ा सर्कल, खिलाड़ी का छोटे वाला सर्कल, तो सभी सभ्य तो नहीं हो सकते, कुछ सभ्य होते तो हम तब भी मानते, तो ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। ठीक है, तो 5th में हमें क्या पता चलता है कि ओनली 1 करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। नेक्स्ट है
सभी जानवर कुत्ते हैं। तो सभी जानवर मतलब जानवर का बना छोटा सर्कल, कुत्तों का बना बड़ा सर्कल। थोड़ा कुत्ता बोलने में गाली सी लग रही है। तो सभी जानवर कुत्ते हैं, सभी कुत्ते पक्षी है, यानी कि सारे के सारे कुत्ते। अब कुत्ते वाला जो बड़ा बना था वो बन जाएगा छोटा, यानी कि इससे बड़ा भी एक और आ जाएगा। तो सभी कुत्ते किस में आ गए? पक्षी में आ गए। ठीक है, तो ये हमारे बन गए 3 सर्कल। तो कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं? सभी जानवर पक्षी है। ऑब्वियस है ना, जानवर छोटे वाला पार्ट, पक्षी का बड़े वाला पार्ट। सभी जानवर पक्षी में आए, बिल्कुल आए। सभी पक्षी जानवर है, ऐसा तो नहीं है पक्षी वाला बड़ा पार्ट है जानवर का छोटा है, सभी पक्षी तो नहीं आ सकते ना जानवर में। तो ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो 6 का निष्कर्ष ओनली ए ठीक रहेगा और सेकंड रॉन्ग रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पेंसिल ईंटें हैं। तो हमने बना दी पेंसिलें, ठीक, और ईंटें हैं तो ये ऊपर बना दी मैंने ईंट। ठीक, यानी कि पेंसिल का छोटा सर्कल, ईंटों का बड़ा सर्कल। सभी ईंटें बोतल हैं। लो भाई, ईंटों से बड़ा भी हमें कोई मिल गया जो है बोतल, है ना। तो सभी ईंटें क्या है? बोतल है। तो ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं हमें, निष्कर्ष क्या क्या मिलते हैं? कुछ बोतल पेंसिल है, कुछ बोतल पेंसिल है ना, क्योंकि बोतल बड़े वाली है, पेंसिल छोटी है। सभी होता तो हम रोंग कर देते, लेकिन बोतल क्या है? पेंसिल जो है बोतल का कुछ वाला पार्ट है ना, पेंसिल बोतल का कुछ वाला पार्ट है। तो यानी कि कुछ बोतल पेंसिल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, है ना। तो कुछ बोतलें, क्योंकि बोतल का पार्ट कौन है? पेंसिल है, इसलिए यहाँ पर छोटे वाले के लिए क्या वर्ड यूज होएगा? कुछ। तो इसका मतलब कुछ बोतल पेंसिल है, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर कुछ बोतल ईंटें हैं, तो ईंटें क्या हैं? छोटा पार्ट है बोतल का, तो हम बोतल को क्या कह सकते हैं? ईंटों को कुछ वाला पार्ट कह सकते हैं। तो कुछ बोतल क्या है? ईंटें हैं, बिल्कुल है। तो यानी कि ऑप्शन ए भी ठीक रहेगा और ऑप्शन बी भी ठीक रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मनुष्य टेबल हैं। ये क्वेश्चन बनाने वाले भी क्या क्या करते हैं। अब मनुष्य कोई टेबल बना दिए भाई, कोई नहीं, मानना पड़ेगा। सभी मनुष्य टेबल है, तो मनुष्य से बड़ा कौन गया भाई? टेबल गया। ठीक, सभी टेबल स्नातक है, तो अब टेबल से बड़ा भी कोई गया, वो कौन गया? स्नातक गया, है ना, एस फॉर स्नातक। निष्कर्ष कहता है कि सभी टेबल मनुष्य हैं, तो सभी के सभी टेबल मनुष्य हैं? नहीं है, क्योंकि टेबल क्या है? बड़े वाला पार्ट, मनुष्य छोटे वाला पार्ट। तो पूरे की पूरे बड़ा पार्ट क्या छोटे पार्ट के अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो सभी टेबल मनुष्य हैं, ये वाला निष्कर्ष ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ टेबल तो मनुष्य कह सकते हैं, लेकिन सभी टेबल मनुष्य नहीं कह सकते। सभी मनुष्य स्नातक हैं, हाँ, अब सभी मनुष्य की बात हुई है, मनुष्य छोटे वाला पार्ट बड़े पार्ट में आ रहा है, तो बिल्कुल है, क्योंकि स्नातक बड़ा हो गया, मनुष्य छोटा हो गया, तो सभी मनुष्य स्नातक है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन 2 क्या रहेगा? इसका करेक्ट रहेगा, और ऑप्शन फर्स्ट क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा। कथन कहता है कि भारत की निर्धनता का बेरोजगारी एक मुख्य कारण है, यानी कि बेरोजगारी है तो भारत निर्धन है, बेरोजगारी खत्म होगी तो भारत भी निर्धन नहीं रहेगा। निष्कर्ष क्या कहता है भाई? निर्धनता को समाप्त करने के लिए बेरोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाने आवश्यक है। बिल्कुल, निर्धनता को खत्म करेंगे तो ही बेरोजगारी खत्म होगी ना, है ना। तो इसके लिए क्या, कैसे खत्म होगी निर्धनता? अगर रोजगार के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, निर्धनता खत्म होएगी तो बेरोजगारी भी खत्म होगी। तो ऑप्शन ए तो भाई ठीक कह रहा है, इसके बात में दम है। ठीक, देश के सभी व्यक्ति बेरोजगार है, भाई ऐसा तो नहीं है, देश हमारा भूखा लाचार नहीं है, है। तो ये वाला क्या होएगा? रॉन्ग होएगा। ठीक, फर्स्ट के साथ हम जाएंगे, सेकंड को हम पीछे भगाएंगे। तो 9th के अंदर ऑप्शन ए ठीक और सेकंड होगा रॉन्ग। कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। भाई कह रहे कि जो पेन से, देखो मैं भी पेन से लिख रही हूँ,
तो मेरे ये जो कलम है ना, ये तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। तो ऑप्शन क्या कहता है भाई, कलम तलवार से अधिक मजबूत धातु की बनी होती है। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है कि जो हम मेरे पास पेन है ये तलवार से ज़्यादा मजबूत धातु की बनी है, इसलिए वाली बात कह रहे हैं। दिमाग की शक्ति शरीर की पार्श्विक शक्ति से कई अधिक होती है। वो बोलते हैं ना, अकल बड़ी या भैंस, है ना। अगर हम कह दें कि भैंस बड़ी तो भाई फिर तो हो फेल, ठीक। और अगर हम कहें अकल बड़ी, क्योंकि अकल होना तो छोटा सा बच्चा भी बड़े इंसान को हरा सकता है, चाहे वो हो अच्छा हट्टा तगड़ा। क्योंकि हमें क्या करना होता है, अपना दिमाग यूज़ करके कमी को निकालना होता है। भाई उसकी कमजोरी क्या है उसको पकड़ना होता है। तो दिमाग नहीं होगा और शरीर हट्टा कट्टा होगा तो कोई काम का नहीं है। तो ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे, 1 के साथ हम नहीं जा रहे। तो इसका क्या होगा, सेकंड ही करेक्ट होगा ओनली। नेक्स्ट है कथन, वर्तमान आर्थिक कठिनाई के समय में शिक्षा तथा छोटे परिवार का आदर्श ही राष्ट्र को उन्नति दिला सकता है। यानी कि प्रेजेंट में आर्थिक कठिनाई, पैसों से संबंधित जो है कठिनाई चल रही है, उसमें शिक्षा और छोटे परिवार का आदर्श कह रहे हैं। छोटे परिवारों का आदर्श, अच्छे विचार, अच्छा आदर्श देना, वो ही राष्ट्र को उन्नति दिला सकता है। ये हमें लाइन दी गई है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि शिक्षा और छोटे परिवार के आदर्श प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं। बड़े परिवारों के लिए शिक्षा का खर्चा उठाना कठिन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप किसके साथ जाओगे? देखो, पहली बात जो हमको कथन दिया है ना, उसमें बात की है एक तो शिक्षा की और एक बात की है छोटे परिवार की, ठीक है। और ये बिल्कुल हमारे पास कथन ए के साथ सही मैच कर रहा है कि शिक्षा और छोटे परिवार के आदर्श प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की उन्नति के साथ जुड़े हुए हैं। इसको तो हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक। लेकिन इसमें आ गया भाई बड़े परिवार। भाई तुम्हारा जिक्र ही नहीं हुआ, बड़े परिवार हो, तुम बीच में करने के आए हो, तो हम तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं, डिस्क्वालीफाइड। सो सेकंड हुआ रॉन्ग, फर्स्ट हुआ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कथन, दिल्ली से मुंबई जल्दी पहुंचाने के लिए विमान से जाइए। पहुंचने के लिए, सॉरी, किसको पहुंचाना है? खुद पहुंचना है। दिल्ली से अगर मुंबई जाना है, जल्दी जाना है, तो विमान से जाओ। भाई पैसा लगेगा लेकिन जाओ, जल्दी जाना है तो। निष्कर्ष क्या है, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कोई और साधन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ट्रेन बस बदल बदल के जाओ। दिल्ली से मुंबई विमान सेवा से जुड़ा हुआ है। अब कह रहे हैं कि कोई साधन नहीं है, फर्स्ट तो हुआ रॉन्ग। ऑप्शन 2 में क्या कह रहे हैं, दिल्ली से मुंबई विमान सेवा से जुड़ा हुआ है। वो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने दिल्ली से मुंबई जाना है तो विमान सेवा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। तो ऑप्शन 2 ठीक रहेगा, 1 क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ चाबियां ताले हैं। देखो भाई, ये बना दी मैंने चाबी और कुछ चाबियां ताले हैं, तो इसका कुछ वाला पार्ट लेते हुए हमने बना दिया ताले। ये होता है भाई कुछ वाला पार्ट, ठीक। फिर कुछ ताले संख्याएं हैं और कुछ ताले का हमने ले लिया थोड़ा सा पार्ट, हमने बना दी वही संख्याएं, ठीक। अब सभी संख्याएं अक्षर हैं, यानी कि पूरी की पूरी संख्याओं वाला सर्कल, इसके ऊपर बनेगा एक और सर्कल, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कह दिया सभी संख्याएं क्या हैं, अक्षर हैं, बना दिया अक्षर। फिर कह रहे हैं सभी अक्षर शब्द है, यानी कि अक्षर अब छोटा रह जाएगा, इससे बड़ा भी एक और सर्कल आएगा जो किसका होगा, शब्द का होगा, ठीक। ये ताले वाला था, ये इसके अंदर आ गया शब्द। ओके, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, हमारे पास लाइन में थोड़ी सी फॉल्ट आ गया था। ये क्या होगी, संख्याएं, ये हो गए अक्षर और ये हो गए शब्द और ये हो गए भाई ताले। अब तालों ने क्या किया, सबका कुछ कुछ पार्ट ले लिया, ताले सियाने निकले हुए। निष्कर्ष क्या है, सभी संख्याएं शब्द हैं। सभी संख्याएं, संख्याएं कौन सी, ये अंदर वाला। देखो शब्द के लिए मैं एस भी लगा रही हूँ, ठीक है।
सभी संख्याएं शब्द है। ऑब्वियस है ना, छोटा सर्कल बड़े सर्कल में तो आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन ए तो रहा करेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद कह रहे हैं कुछ ताल्य अक्षर हैं। अब तालों का कुछ वाला पार्ट ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अक्षर के अंदर ये वाला पार्ट आएगा, ये तालों का ये वाला पार्ट अक्षर के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन 2 भी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। तो दोनों हुए वही करेक्ट। नेक्स्ट है कथन संविधान मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ठीक, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। बिल्कुल। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? संसद ने संविधान में मौलिक अधिकारों का शामिल किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा। क्यों रॉन्ग रहेगा? क्योंकि संसद ने नहीं बल्कि संविधान निर्मात्री ने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया है। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकारों को किसने शामिल किया है? संविधान निर्मात्री सभा ने। ठीक, किसने किया है? संविधान निर्मात्री सभा ने। ठीक है, ना कि संसद ने। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या रहा? रॉन्ग रहा। अब कह रहे हैं कि संसद ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया। सुनिश्चित नहीं किया कह रहे हैं संविधान ने मौलिक अधिकारों को, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संविधान ने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो ये वाला इससे अपोजिट गया या नहीं गया? तो ऑप्शन ए 1 भी रॉन्ग है और 2 भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है कथन कुछ पेंसिलें कमल हैं, कुछ कलमें गिलास है। भाई कमल की जगह कलम आएगा, कलम। कुछ पेंसिलें, ये ले ली वही पेंसिल, ये ले लिया इसका कुछ वाला पार्ट, ये कुछ पेंसिलें कलम है। ठीक, कुछ कलमें गिलास है। अब कलम का कुछ वाला पार्ट लेते हुए बाहर बना दो भाई गिलास। क्वेश्चन पढ़ो, निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ गिलास पेंसिलें हैं। अब गिलास का कुछ वाला पार्ट तो ये है, क्या ये पेंसिल में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो ऑप्शन 1 क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद कह रहे हैं कुछ गिलास कलम नहीं है। कुछ गिलास कलम नहीं है। भाई कुछ गिलास तो कलम है ना? कुछ गिलास कलम नहीं है, ये ऐसे कह रहे हैं, जबकि गिलास का कुछ वाला पार्ट कलम में आ रहा है, तो ऑप्शन 2 भी क्या रहेगा? रॉन्ग रहेगा। सो कुछ गिलास कलम नहीं है। अब देखो, हमें यूँ तो पता है कि कुछ गिलास कलम है, लेकिन देखो ये वाला भी गिलास का कुछ पार्ट हो गया है ना, और ये वाला जो बचा हुआ है ये भी तो पूरा पार्ट नहीं है ना, ये भी तो कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट ये और कुछ पार्ट ये। तो कुछ गिलास कलम तो है, लेकिन कुछ गिलास कलम नहीं भी है। ये वाला क्या रहा? ऑप्शन ठीक रहा। तो 1 हो गया रॉन्ग, सेकंड हुआ करेक्ट। ठीक है, इसकी फिगर हम एक तरह ऐसे भी बना सकते हैं कि कुछ पेंसिल कलम है और कुछ गिलास कलम है, यानी कि हमारे पास पेंसिल का पार्ट भी ये ले सकता है। तो हमारे पास फिगर ये भी बनेगी। तो यहाँ पर तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ठीक रहता है, लेकिन यहाँ रॉन्ग रहता है। तो इसमें इसलिए जब दोनों साइड से ठीक ना हो तो ही हम इसको, ठीक ना हो तो हम रॉन्ग करेंगे, ठीक हो तो हम राइट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या 15 क्वेश्चन आज किए हैं। 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी तरह के, बल्कि इससे थोड़े से और भी ट्रिकी होंगे। हर टाइप के क्वेश्चन को हम रीजनिंग की 2 वीडियो में, न्याय निगमन के सारे क्वेश्चन 2 वीडियो के अंदर हम कवर कर देंगे। इससे ज़्यादा आपको वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, और लाइक कर रहे हो तो वही सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। हमें भी थोड़ी सी नीड है अपने चैनल को अप करने की, देखो क्योंकि व्यूज़ आते हैं तो ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।